Hello everyone, praise the Lord Jai Yeshu. I hope everyone is fine. Today we shall be talking about I am. आज हम I am के बारे में बात करेंगे. Now who is I am? I am कौन है बाइबल में? I am किसका नाम है बाइबल में? आज हम इसके बारे में बात करेंगे. I am नाम है हमारे गॉड का, यानी I am is Jehovah Father. हमारे गॉड जो हैं जिनके वर्शिप करते हैं परमेश्वर, उनका नाम है I am. When God appeared to Moses had a talk with God. यानी मूसा जो होता है उसको गॉड एक बार अपीयर होते हैं. ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है. तो गॉड उसको कहते हैं कि आप इजराइल के लीडर बनेंगे, आप इजराइल को लीड करेंगे. और तब गॉड मूसा को अपना नाम बताते हैं आई एम. देन गॉड टोल्ड मोसेस टू गिव अ मैसेज टू द पीपल दैट ही इज गोइंग टू लीड द पीपल आउट ऑफ इजिप्ट. यानी गॉड मूसा को कहते हैं कि आप मैसेज देंगे लोगों को कि आप उनके लीडर हैं और आप उनको मिस्र से निकाल के लाएंगे इजराइल में. देन मोसेस ही टोल्ड गॉड, देन व्हाट विल आई से टू द जूइश पीपल हु सेंट मी. यानी मोसेस जो होता है वो गॉड से कहता है कि ठीक है मैं इजराइल को लीड करूंगा, लेकिन मैं उनसे कहूंगा क्या कि मुझे किसने भेजा है, मैं आपको क्या नाम लूंगा. देन गॉड सेड टू हिम, आई एम हु आई एम. टेल द पीपल दैट आई एम हैज सेंट मी टू यू. यानी गॉड इसको अपना नाम बताते हैं और कहते हैं आई एम हु आई एम, यानी मैं हूं. गॉड का नाम है मैं हूं, आई एम. और गॉड उससे कहते हैं मोसेस से कि तुम जाके लोगों से कहो कि आई एम ने मुझे भेजा है, यानी मैं हूं, उसने मुझे भेजा है. ऐसा एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 14 में लिखा है कि गॉड का नाम है आई एम. गॉड टोल्ड मोसेस आई एम हु आई एम, यानी मैं हूं, गॉड का नाम है. देन ही सेज दैट आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम, आइजैक एंड जेकब. यानी गॉड अपनी इंट्रोडक्शन जब मोसेस को देते हैं तो वो कहते हैं कि हम जो पुराने जो नबी हैं, नबी रहे हैं, मैं उनका परमेश्वर हूं. जैसे गॉड कहते हैं कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं, इजाक का परमेश्वर हूं, याकूब का परमेश्वर हूं. ऐसा बोल के गॉड अपना इंट्रोडक्शन देते हैं मूसा को और कहते हैं कि मैं शुरू से इजराइल को लीड करता हूं और मैं इजराइल का परमेश्वर हूं. एंड ही सेज आई एम द गॉड ऑफ लिविंग एंड नॉट डेड. गॉड अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं जीवितों का परमेश्वर हूं. एंड सो ही सेज टू मोसेस दैट आई एम is going to send you and tell the people that I am has sent me to you. यानी फिर गॉड उसको कहते हैं मूसा को कि तुम जाके लोगों से कहो कि आई एम ने मुझे भेजा है. यानी हमारा जो परमेश्वर है इजराइल का, उसका नाम है आई एम. नाउ व्हाट इज आई एम. मेरे परमेश्वर को आई एम क्यों कहते हैं? आई एम अपने नाम में बहुत शक्तिशाली नाम है. आई एम का मतलब होता है मैं हूं. यानी परमेश्वर अपनी एक्सिस्टेंस का सबूत देते हैं जब वो बोलते हैं आई एम. व्हाई गॉड इज कॉल्ड आई एम. यानी परमेश्वर को आई एम क्यों कहते हैं? आई एम का मतलब होता है मैं हूं. बिकॉज ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड बाय गॉड. यानी अगर बाइबल ध्यान से पढ़ें ओल्ड टेस्टमेंट तो उसमें लिखा है कि हर एक चीज परमेश्वर ने बनाई है और परमेश्वर ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है. ऐसा कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 16 में लिखा है और ऐसा जेनेसिस में भी लिखा है. चैप्टर 1 ने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कैसे गॉड ने इस दुनिया का निर्माण किया. जेनेसिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट हाउ गॉड मेड द वर्ल्ड. यानी अगर आप जेनेसिस देखें, उत्पत्ति पहली किताब, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने पृथ्वी का कैसे निर्माण किया. और कोलोसियंस की बुक चैप्टर 1 वर्स 16 में भी लिखा है that God made the entire world in 6 days. यानी परमेश्वर ने इस दुनिया का निर्माण किया 6 दिनों में. एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 11 और जेनेसिस 1:31 में भी ये लिखा है कि परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाने में 6 दिन लगाए और छठे दिन उन्होंने मनुष्य को बनाया. इसलिए परमेश्वर को आई एम कहते हैं. यानी परमेश्वर में सारी संपूर्णता आती है. यानी गॉड इज ऑल इन ऑल. यानी कि सारी की सारी पृथ्वी, सारा का सारा यूनिवर्स जो है वो गॉड ने क्रिएट करा है और गॉड में है कंप्लीशन. गॉड is all in all because he created the entire world in 6 days and God made everything and said it is good. और बाइबल हमें बताती है जेनेसिस की बुक में जब परमेश्वर ने हर चीज का निर्माण किया तो उसे देखकर बोला वेरी गुड. यानी गॉड ने जब हर चीज का निर्माण कर रहे थे तब उसे देखते जा रहे थे और पृथ्वी बड़ी सुंदर लग रही थी. यानी गॉड जब क्रिएशन का निर्माण करते हैं तो एवरीथिंग व्हाइल ही वाज वाचिंग वाज वेरी गुड. यानी गॉड ने जब पूरा यूनिवर्स का निर्माण किया तो उनके मुंह से खुद निकला इट इज गुड. यानी गॉड ने अपनी क्रिएशन को प्रेज करा. एंड गॉड सॉ द क्रिएशन एंड सेड ऑल थिंग्स आर ब्यूटीफुल. यानी परमेश्वर ने जब क्रिएशन को बनाया, यूनिवर्स को बनाया, तो हर चीज की उन्होंने तारीफ करी और उन्होंने कहा हर चीज बड़ी खूबसूरत है, बड़ी सुंदर है. एंड ऑल थिंग्स आर ब्यूटीफुल एंड द क्रेडिट ऑफ द एंटायर यूनिवर्स गोज टू गॉड. यानी द क्रेडिट ऑफ क्रिएटिंग एवरीथिंग गोज टू गॉड. यानी परमेश्वर ने स्वर्ग का, पृथ्वी के नीचे जो भी एक्सिस्ट करता है उसका निर्माण किया और हर चीज का क्रेडिट, उसकी सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं. इसलिए हम गॉड को आई एम कहते हैं क्योंकि परमेश्वर में ही सारा यूनिवर्स एक्सिस्ट करता है. यानी हम सब जो एक्सिस्टेंस अपनी ढूंढते हैं खुदा में,
चाहे वो ह्यूमन बींग्स है, वो एनिमल है, वो कोई भी चीज है, चाहे समुंदर है, पहाड़ है, नदियां हैं, कुछ भी है, चाहे वो इंसान है, जानवर है, वो पेड़ पौधे हैं, वो कुछ भी है, हर चीज को गॉड ने निर्माण किया है और इसलिए गॉड कहलाते हैं आई एम, क्योंकि सारी की सारी संपूर्णता, कंप्लीशन खुदा में आके होता है। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, यानी परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि का निर्माण कर लिया, उन्होंने सारे एनिमल्स का, प्लांट्स का, हर चीज का निर्माण करा, बर्ड्स का, फिश का, हर चीज का निर्माण करा, तो लास्ट में उन्होंने मनुष्य का निर्माण करा परमेश्वर ने। एंड गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, ये परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, ऐसे जेनेसिस 1:27 में लिखा है। गॉड इज आई एम, परमेश्वर इसलिए हम आई एम कहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आखिर में जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज थी यानी मनुष्य, उसका निर्माण करा और मनुष्य को परमेश्वर ने हर चीज से ऊपर रखा, यानी हर एनिमल से, हर प्लांट से, हर बर्ड से, जितनी भी क्रिएशन है, जितनी भी सृष्टि है, हर एक से ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को दर्जा दिया और इसलिए उन्हें आई एम कहते हैं। और गॉड ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। एंड व्हेन गॉड सेज आई एम, इट टॉक्स अबाउट एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। इन जब गॉड कहते हैं कि मैं हूं, आई एम, तो गॉड हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ विल फिनिश एक्सेप्ट गॉड, इन हर चीज जो है, जो क्रिएट हुई है, वो नष्ट हो जाएगी। बात बताती है हर एक चीज नष्ट हो जाएगी, सिर्फ परमेश्वर रह जाएंगे। परमेश्वर कभी नष्ट नहीं होंगे और इसलिए हम उनको आई एम कहते हैं। God existed before the creation of this world, यानी जब पृथ्वी का निर्माण भी नहीं हुआ था, यूनिवर्स का निर्माण भी नहीं हुआ था, उससे पहले से गॉड एक्सिस्ट करते हैं, इसलिए वो आई एम कहलाते हैं। ही इज कॉल्ड एंशिएंट ऑफ डेज। अगर आप डैनियल की बुक देखें तो परमेश्वर को कहा गया एंशिएंट ऑफ डेज, यानी कि पुरातन, यानी पुरातन से वो एक्सिस्ट करते हैं। परमेश्वर जो है वो पूरी की पूरी जो यूनिवर्स है उससे पहले से वो एक्सिस्ट करते हैं, ऐसा डैनियल चैप्टर 7 वर्स 9 में लिखा है और इसलिए हम उनको एंशिएंट ऑफ डेज कहते हैं, यानी सबसे पुराने। Isaiah 43:13 में भी ये लिखा है, All things will come to an end, but God will live forever. ऐसा Isaiah 57 चैप्टर वर्स 15 कहती है, ईशाया की बुक 57 चैप्टर वर्स 15 कहती है कि हर चीज नष्ट हो जाएगी लेकिन परमेश्वर सदैव के लिए रहने वाले हैं, इसलिए हम उन्हें आई एम कहते हैं। गॉड इज फॉरएवर, ही इज द अल्फा एंड द ओमेगा, ही इज द बिगिनिंग एंड द एंड, यानी परमेश्वर जो है वो शुरुआत भी है, वो अंत भी है, वो अल्फा भी है, वो ओमेगा भी है, यानी परमेश्वर शुरू से है और वो अंत तक रहने वाले हैं, अंत के बाद भी रहने वाले हैं, इसलिए हम उन्हें आई एम कहते हैं। ऐसे रेवलेशंस चैप्टर 22 वर्स 13 में लिखा है, गॉड इज द बिगिनिंग एंड द एंड, यानी वो आदि भी है, वो अंत भी है, वो शुरुआत भी है, वो अंत भी है, वो अल्फा भी है, ओमेगा भी है, यानी परमेश्वर शुरू से है और जब पृथ्वी का अंत हो जाएगा उसके बाद भी वो रहने वाले हैं और परमेश्वर सदैव के लिए हैं, ऐसा रिलेशंस 22:13 कहती है और इसलिए हम गॉड को आई एम कहते हैं। Heavens and earth will pass away, but my words will stand forever. यानी गॉड कहते हैं कि आकाश पृथ्वी भी टल जाएगी लेकिन मेरा जो शब्द है वो कभी टलने का नहीं, ऐसा मैथ्यूज 24 चैप्टर वर्स 35 में कहा है, that my words shall not pass away, which means the heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. यानी आकाश पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है, जो शब्द निकलता है, वो सदैव रहने वाला है, वो पूरा होकर रहेगा और उसका कोई अंत नहीं होगा। यानी परमेश्वर के मुख से जो एक बार बात निकलती है पूरी होकर रहती है। इस वर्ड इज यस एंड आमीन, यानी परमेश्वर का जो वचन है वो यस और आमीन है और वो पूरा होकर रहता है। और परमेश्वर कहते हैं स्वर्ग पृथ्वी सब टल जाएंगे लेकिन मेरा शब्द हमेशा रहेगा, मेरा वचन हमेशा रहेगा। The heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. इसलिए हम गॉड को आई एम कहते हैं। मैथ्यूज 24 चैप्टर वर्स 35 में लिखा है, Jesus said, I and Father God are one. यानी जीसस कहते हैं मैं और परमेश्वर दोनों एक ही हैं। ऐसा जॉन चैप्टर 10 वर्स 30 में जीसस कहते हैं, Believe in me, if you have seen me, you have seen the Father. यानी एक बार जीसस अपने चेलों से कहते हैं कि अगर तुमने मुझे देखा है तो इसका मतलब तुमने परमेश्वर को भी देख लिया है, क्योंकि चेले जीसस से कहते हैं कि हमें परमेश्वर से मिलवा, हम देखना चाहते हैं परमेश्वर कौन है। तो जीसस उनको कहते हैं जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को भी देख लिया है। ऐसा जीसस बोलते हैं जॉन चैप्टर 14 वर्स 9 में, Believe me, if you have seen me, you have seen the Father. जॉन चैप्टर 14 वर्स 9 में जीसस कहते हैं यदि तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को भी देखा है, बिकॉज आई एंड फादर गॉड आर वन। यानी जीसस कहते हैं मैं और परमेश्वर दोनों एक ही हैं और इसलिए हम उन्हें आई एम कहते हैं क्योंकि फादर सन दोनों एक ही हैं। गॉड इज ऑल इन ऑल, यानी परमेश्वर में सारी संपूर्णता होती है, परमेश्वर में हर चीज संपूर्ण हो जाती है, हर चीज पूरा यूनिवर्स परमेश्वर में एग्जिस्ट करता है,
सारी संपूर्णता परमेश्वर में, हर चीज कंप्लीशन परमेश्वर में होता है, इसलिए उनको आई एम कहते हैं। द होली ट्रिनिटी इज वन, यानी हम जो ईसाई लोग हैं वो होली ट्रिनिटी को मानते हैं, यानी पवित्र त्रित्व, जिसमें आते हैं फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, यानी पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा। हम तीनों को वर्शिप करते हैं, विच मीन्स गॉड इज वन बट ही हैज थ्री फॉर्म्स, यानी परमेश्वर तो एक है लेकिन तीन स्वरूप है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, फादर, सन, होली स्पिरिट। गॉड हैज थ्री फॉर्म्स बट गॉड इज वन। क्रिश्चियंस, ईसाई लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर एक ही है लेकिन तीन रूप हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और तीनों एक ही हैं, ऑल थ्री आर वन। इसलिए हम गॉड को आई एम कहते हैं, बिकॉज गॉड इज ऑल इन ऑल। Holy Trinity is one, Father, Son, Holy Spirit, all are one. And if you want to be saved, then you be baptized in the name of Jesus. Which means, if you want to be saved, be baptized in the name of Father, Son, and the Holy Spirit. यानी बाइबल बताती है, जीसस कहते हैं कि यदि तुम चाहते हो कि तुम बचाए जाओ, तो तुम बपतिस्मा लो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 में भी लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38 में लिखा है, मार्क चैप्टर 16 वर्स 16 में भी लिखा है कि इफ यू वांट टू बी सेव्ड, बी बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। यानी आप चाहते हैं कि आप बचाए जाएं नरक में जाने से, कि आप उद्धार पाएं, साल्वेशन पाएं, तो आपको बपतिस्मा लेना है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, यानी फादर, सन, होली स्पिरिट के नाम से आप बपतिस्मा लें। और इसी को कहते हैं आई एम, यानी ऑल द थ्री आर वन, फादर, सन, होली स्पिरिट, ऑल थ्री आर वन। Because Father, Son, Holy Spirit are one, we need to revere them, we need to worship them. क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक ही हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको रिवेयर करें, उनको वर्शिप करें, उनकी आराधना करें, उनको महिमा दें, उनको आदर दें, उन्हें सम्मान दें। यानी होली ट्रिनिटी जो है, पवित्र त्रित्व को हम सम्मान दें, जिसको वो डिजर्व करते हैं, उन्हें ग्लोरी दें, उन्हें महिमा दें, उनकी आराधना करें, उनको वर्शिप करें। Because God is all in all, He is the great I am. Now, जब हम आई एम का शब्द जो होता है ना, उसे हम अपनी लाइफ में बहुत बार बोलते हैं अपने मुंह से, दिन में कई बार आई एम बोलते हैं, लेकिन हम इस चीज को नहीं पहचान पाते कि हम उस महान परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। Oftentimes we speak the word I am, but we don't realize that we are calling upon the name of God. लेकिन हम भूल जाते हैं कि आई एम जब हम बोलते हैं तो हम स्वयं परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। You know, when we are depressed, जब हम कभी डिप्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, उदास होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम बोलते हैं आई एम डिप्रेस्ड, यहां पे भी आई एम लगा रहे हैं। तब गॉड हमें कहते हैं बी कॉन्फिडेंट एंड रिमाइंड योरसेल्फ दैट आई एम फेयरफुली एंड वंडरफुली मेड। यानी जब हम डिप्रेस हो, उदास हो, तो परमेश्वर कहते हैं अपने आप को याद दिलाओ दैट आई एम फेयरफुली एंड वंडरफुली मेड, यानी मैं बड़ी अद्भुत रीति से रचा गया हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर ने मुझे अपने जैसा बनाया है। तो जब हम बोलते हैं आई एम डिप्रेस्ड, यानी मैं उदास हूं, तो उसमें आई एम हम लगा रहे हैं, यानी गॉड का नाम लगा रहे हैं। तो परमेश्वर हमें रिमाइंड कराते हैं आई एम फेयरफुली एंड वंडरफुली मेड, यानी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बड़े अद्भुत रीति से बनाया है और अपने स्वरूप में बनाया है, अपने जैसा बनाया है। ऐसा साम 139 वर्स 14 में लिखा है, रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, दैट यू आर द वर्क ऑफ हिज हैंड्स, यानी परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से हमें बनाया है। When you are in darkness, when you lose hope, when you lose faith, remind yourself, Jesus said, I am the light of the world. यानी जब हम अंधकार में होते हैं, जब हम अपना विश्वास खत्म कर देते हैं, जब हम विश्वास खो बैठते हैं खुदा में, जब हर तरह की आशा, उम्मीद हम खो बैठते हैं, when we lose hope, when we lose faith, remind yourself, Jesus said, I am the light of the world. यानी जब आप अपने आसपास अंधकार देखेंगे, तो जीसस क्या कहते हैं? I am the light of the world, यानी मैं जगत की ज्योति हूं। यहां पे भी I am आ रहा है। John chapter 8 verse 12 में लिखा है, Jesus said that Jesus is the light of the world and all things will come to light, यानी जीसस कहते हैं हर चीज बाहर आएगी, रोशनी में आएगी, विजिबल हो जाएगी। And fill yourself with the light of God, walk in the path that is given by God. ये जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हम रोशनी में चलते हैं। क्यों? क्योंकि जीसस ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और जो यीशु मसीह के पीछे चलता है वह कभी अंधकार में नहीं रहता, वह हमेशा रोशनी में चलता है। बिकॉज जीसस सेड दैट यू विल वॉक नॉट इन डार्कनेस बट यू विल वॉक इन लाइट। अगर हम जीसस को फॉलो करते हैं तो कभी हम अंधकार में नहीं रहेंगे, बल्कि हमेशा हम रोशनी में चलेंगे। नथिंग कैन बी हिडन फ्रॉम गॉड, ऑल थिंग्स विल बी मेड विजिबल। ऐसा Hebrews chapter 4 verse 13 में लिखा है,
ल्यूक चैप्टर 8 वर्स 17 में भी लिखा है कि कोई भी चीज छिप नहीं सकती परमेश्वर से, और हर चीज विजिबल होगी, हर चीज बाहर आएगी, रोशनी में आएगी। When you feel lost, without way, and you think which way to go, which path to go, कई बार क्या होता है, हमें लगता है कौन सा रास्ता लें, कौन सी पाथ लें, कहाँ जाएं, क्या करें। जब हम बिल्कुल लॉस्ट फील करते हैं, रिमेंबर जीसस सेड, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ। यहाँ पे भी जीसस कहते हैं आई एम द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ। यानी कभी कभी हमें लगता है कि हम रास्ता भूल गए, कौन सी डगर लें, कौन सा रास्ता लें, किधर जाएं, क्या करें। तो जीसस कहते हैं मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। ही इज रिमाइंडिंग यू आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। ऐसे जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में लिखा है। और जीसस कहते हैं जो मेरे पीछे चलेगा वो हमेशा सही रास्ते पे चलेगा। एंड ही सेज नो वन कैन कम टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। जीसस कहते हैं बिना मेरे कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। एंड कॉल unto me and I will answer you। जीसस कहते हैं मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। I will tell you things that you know not। यानी जीसस कहते हैं मैं तुम्हें अद्भुत चीजें बताऊंगा तुम्हारे बारे में जो तुम जानते भी नहीं। जीसस कहते हैं मैं तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, मेरी योजनाएं बताऊंगा जो तुम्हारे लिए हैं और जो तुम जानते भी नहीं हो। ऐसे जॉन Jeremiah chapter 33 verse 3 में लिखा है। If you read the book of Jeremiah chapter 33 verse 3, it says that call upon me, I will answer you and I will tell you things which you know not। which means God कहते हैं कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो तुम जानते भी नहीं और जो तुम्हारे लिए नई होंगी और तुम्हारे लिए नई नई योजनाएं तुम पे प्रकट करूंगा। And that's why Jesus says I am the way। यहाँ पे भी जीसस अपना नाम लेके कहते हैं I am the way, I am the light। And if you see, Jesus says that I will instruct you the path you have to follow। यानी जीसस कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कौन सा डगर लेना है, कौन सा रास्ता लेना है, किस पाथ पे जाना है। ऐसा Psalm 32 verse 8 में लिखा है। When you feel lost, follow Jesus, because Jesus said, follow me। And Jesus himself says that I will instruct you the path you have to follow। यानी जीसस खुद कहते हैं मैं तुम्हें खुद बताऊंगा तुम्हें कौन सा रास्ता लेना है, कौन सी डगर लेनी है। When you feel that no one is with you, when you feel alone, when everyone leave you, your father, mother, your friends may leave you, always remember, Jesus says, I am with you always। यानी जब आपको लगे आप अलोन हैं, अकेले हैं, जब आपको लगता है आपको सब लोग छोड़ के चले गए, आपके रिश्तेदार छोड़ के चले गए, आपके माँ बाप ने भी छोड़ दिया, भाई बहनों ने छोड़ दिया, दोस्तों ने छोड़ दिया। And when you leave alone, when people leave you, remember, Jesus says, I am with you always। यानी जीसस कहते हैं मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20 में जीसस प्रॉमिस करते हैं that I am with you until the end of the age, which means I am with you until the end of age। जीसस कहते हैं मैं दुनिया के अंत तक, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। When you think no one cares for you, when you think about tomorrow or future, कई बार कहते हैं हम अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा वरिड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कल क्या होगा, मेरा क्या होगा, फ्यूचर में क्या रखा है, आगे क्या जिंदगी है, आगे सब अंधकार लगता है। अपने फ्यूचर को लेके हम बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, कल क्या होगा, कल क्या होगा। When cares of life will pull you down, remember, Jesus said, I am the good shepherd। यानी जब दुनिया की चिंताएं आपको घेर लें, जब आपको फ्यूचर समझना है, आगे सब कुछ अंधकार दिखाई दे, तो आपको लगे अब तो माई फ्यूचर इज डार्क, यानी मेरा जो भविष्य है वो अंधकार में है, जब आपको कुछ भी समझना है, जब दुनिया की चिंता आपको घेर लें, आपको नीचे खींचे, पुल डाउन करें, तो ऑलवेज रिमेंबर जीसस सेज आई एम द गुड शेपर्ड। यानी जीसस कहते हैं मैं अच्छा चरवाहा। ऐसे जॉन चैप्टर 10 वर्स 11 में लिखा है जीसस cares for you। चाहे कोई आपकी चिंता करे ना करे, लेकिन जीसस को आपका ख्याल है। He said, I will never leave you, neither will I forsake you। यानी जीसस कहते हैं कि ना तुम्हें मैं छोड़ूंगा, ना तुम्हें मैं त्यागूंगा। ऐसे Deuteronomy chapter 31 verse 8 में लिखा है If you hunger for the word, when you hunger for righteousness, remember, Jesus said, I am the bread of life। यानी कि जब आप जीसस के पीछे भागते हैं, जब आप वर्ड के लिए हंगरी होते हैं, जब आप वचन के लिए भूखे होते हैं, जब आप राइचियसनेस के लिए, धार्मिकता के लिए भूखे होते हैं, जब आपको भूख लगी होती है वचन की, परमेश्वर की, जब भूख लगती है, जब आप वचन के पीछे जाते हैं, परमेश्वर के पीछे जाते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, जब आप वचन के लिए भूखे और प्यासे होते हैं, तब जीसस कहते हैं आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। ऐसा जॉन चैप्टर 6 वर्स 35 में जीसस ने प्रॉमिस किया है कि जीवन की रोटी मैं ही हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। जीसस सेड आई एम द ब्रेड दैट केम फ्रॉम हेवन।
यानी जीसस कहते हैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं। यहाँ पर जीसस कहते हैं आई एम द ब्रेड दैट केम फ्रॉम हेवन, ऐसा जॉन चैप्टर 6 वर्स 51 में लिखा है। जीसस गिव्स अस इटर्नल लाइफ, यानी इटर्नल लाइफ यानी हमेशा की जिंदगी हमें कौन दे सकता है? केवल यीशु, ऐसा जॉन चैप्टर 10 वर्स 28 में लिखा है। जीसस सेड that man does not live on bread alone. He was talking about the worldly bread. एक जगह जीसस कहते हैं कि जो इंसान है, मनुष्य जो है, वो रोटी से जीवित नहीं रहता। वो कौन सी रोटी की बात कर रहे थे? जो दुनियावी रोटी है, जो हम लंच और डिनर में खाते हैं, उसकी बात कर रहे थे कि इंसान कभी भी रोटी से जिंदा नहीं रहता। But Jesus said that he is the bread that came down from heaven. He is Jesus. यहाँ जीसस कहते हैं कि स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूँ। यानी ओल्ड टेस्टमेंट में भी लोगों ने रोटी खाई थी जो स्वर्ग से उतरी थी, जो मन्ना खिलाती है। यानी मूसा ने जब प्रेयर करी थी तो आकाश से मन्ना बरसा था, जिसे लोगों ने खाया था, लेकिन वो खा के लोग मर गए। लेकिन जीसस कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, जीसस सेज, एंड ही सेज आई एम द ब्रेड दैट केम फ्रॉम हेवन। यानी जीसस कहते हैं मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं, और जो मुझे खाता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा और उसको मिलेगी हमेशा की जिंदगी। that जो जीसस पे यकीन करता है उसको मिलेगा अनंत जीवन। Jesus said, I'm the bread that came down from heaven. If you are confused about eternal life, if you are a sinner, remember Christ died for you. यानी अगर आपको लगता है आप बहुत बड़े पापी हैं, आपने बहुत सारे पाप किए हैं, आपने बहुत सारी गलतियां करी हैं, अगर आपको लगता है कि आप स्वर्ग में जाने के लायक नहीं हैं, तो याद रखें जीसस ने आपके लिए अपने प्राण दिए हैं। Always remember Jesus died for you, no matter how many sins you have committed. But if you confess with a pure heart, Jesus is longing to forgive you. यानी आपने चाहे कितने बड़े पाप करें, सिन करे हैं, गलत काम किए हैं, लेकिन आप सच्चे दिल से अगर पश्चाताप करते हैं तो जीसस आपको माफ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जीसस ने आपके लिए अपने प्राण दिए। Jesus died for you. He shed his blood for you. And that's why he says that I'm the bread that came from heaven. इसलिए वो कहते हैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। Christ offered his body, which was the manna in the Old Testament. यानी पुराने ज़माने में उसको मैना कहते थे, जो स्वर्ग से ब्रेड उतरी थी उसको मन्ना कहते थे। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में जो स्वर्ग से उतरी रोटी है वो है यीशु, और यीशु कहते हैं यदि कोई मुझे कंज्यूम करता है, मेरा मांस खाता है, लहू पीता है, तो मैं उससे हमेशा की जिंदगी दूंगा। यानी इसका मतलब क्या है? यदि हम यीशु के बलिदान में यकीन करते हैं कि वो हमारे लिए मरा, उसे लहू बहाया, उसे क्रूस पे चढ़ाया गया और तीसरे दिन वो जी उठा, यदि हम इन सब बातों में यकीन करते हैं तो हम इटर्नल लाइफ के यानी अपनी जिंदगी के हकदार बनते हैं। Jesus said, whosoever eat this bread will live forever. यानी जीसस कहते हैं कि जो इस ब्रेड को खाएगा वो हमेशा के लिए जिएगा। ऐसे जॉन चैप्टर 6 वर्स 49 से 51 में लिखा है। ये कौन सी ब्रेड की बात हो रही थी? यहाँ पे जीसस की बात हो रही थी कि जो जीसस में यकीन करता है वो कभी नहीं मरेगा, वो इटर्नल लाइफ पाएगा, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। If you are clueless what life offers tomorrow, if you go wayward, if you lose your path, if you deviate, you wander, यानी कि आप अपना रास्ता भूल गए हैं, आप वॉन्डर हैं, भटक रहे हैं, सत्य की तलाश में हैं, भटके जा रहे हैं, वेवर्ड हैं, रास्ता भूल गए हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर जीसस सेज आई एम द गेट। यानी जीसस कहते हैं मैं द्वार हूं, ऐसे जॉन चैप्टर 10 वर्स 9 में लिखा है। whosoever enters through me will live a free life and be saved। यानी जीसस कहते हैं जो मेरे बताए हुए मार्ग पे चलेगा और जो मेरे अंदर आएगा, भीतर आया जाया करेगा और वो बचाया जाएगा। He said, I stand and knock at the door. Whosoever welcomes me, I will come and sup with him. यानी जीसस कहते हैं कि मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूं और मेरे लिए द्वार जो खोलेगा मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोज करूंगा। ऐसा रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 में जीसस कहते हैं। And he says that he is the gate. Whosoever enters through me will be saved. यानी जीसस कहते हैं मैं ही द्वार हूं और जो मेरे भीतर आएगा, जो जीसस के दिल में रहेगा, जो जीसस को अपनाएगा, वो बचाया जाएगा। That person will be saved. He will come out and move freely. यानी जो जीसस पे यकीन करता है वो फ्री हो जाता है, वो आजाद हो जाता है, वो हर चीज से आजाद हो जाता है, वो पाप के चंगुल से आजाद हो जाता है, वो शैतान के चंगुल से आजाद हो जाता है, वो नर्क की आग से आजाद हो जाता है, वो हमेशा के मृत्यु से आजाद हो जाता है। और इसलिए जीसस कहते हैं you will move out and come in freely because Jesus offers freedom from sin, freedom from hell, freedom from eternal death। और जीसस हमें फ्रीडम ऑफर करते हैं, वो हमें आजादी देते हैं पाप से, नरक से, हमेशा की मृत्यु से, as John chapter 10 verse 9 में लिखा है। और इसलिए जीसस कहते हैं I am the gate, enter through me। यानी जीसस कहते हैं मैं ही वो द्वार हूं और मुझे अपनाओ और मेरे भीतर आओ, मेरे दिल में रहो। Jesus said, before Abraham was, I am।
यानी जीसस को एक बार कुछ लोग पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं कि उनसे वाद विवाद करते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं इब्राहिम के बारे में। तो जीसस कहते हैं इससे पहले कि इब्राहिम था मैं हूं। यानी जीसस अपनी पहचान बताते हैं कि वो सन ऑफ गॉड हैं, और वो कहते हैं कि इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हुआ था मैं उससे भी पहले से हूं, विच मीन्स ही इज टेलिंग पीपल दैट ही इज एक्सिस्टिंग सिंस द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड। यानी जब दुनिया में क्रिएट नहीं हुई थी उससे पहले से जीसस एक्सिस्ट करते हैं। तो लोग हैरान रह जाते हैं, कहते हैं इनकी तो उम्र केवल 30 वर्ष की है, ये इब्राहिम से पहले कैसा पैदा हो गए, ही इज ओनली 30 ईयर्स। यानी लोग उन पर शक करते हैं। लेकिन जीसस जो है वो सन ऑफ गॉड है, और यहाँ वो अपनी पहचान बताते हैं और लोगों से कहते हैं कि मैं सन ऑफ गॉड हूं और मैं पहले से एक्सिस्ट करता हूं जबकि दुनिया बनी भी नहीं थी। इससे पहले कि इब्राहिम था उससे पहले से मैं हूं, विच मीन्स आई एम। जीसस सेज बिफोर इब्राहिम वॉज आई एम। यहाँ पे जीसस अपनी पहचान बताते हैं कि वो आई एम है, यानी वो गॉड के बेटे हैं। क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में यहोवा गॉड ने भी अपना नाम बताया था मूसा को, आई एम, मैं हूं। और यहाँ पे भी जीसस लोगों से कहते हैं न्यू टेस्टमेंट में बिफोर इब्राहिम वॉज आई एम, यानी जीसस भी वो ही सेम नाम अपना लोगों को बताते हैं, आई एम। जीसस इज द सन ऑफ गॉड, ही इज ट्राइंग टू टेल पीपल दैट ही इज द सन ऑफ गॉड, यानी यहाँ वो अपनी पहचान बताते हैं कि वो परमेश्वर के बेटे हैं। एंड जीसस इज फ्रॉम द बिगनिंग, यानी वो शुरुआत से हैं। ऐसा जॉन के बुक में चैप्टर 1 वर्सेस 1 and 2 में लिखा है, इन द बिगनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। ये वर्ड क्या है? वर्ड यानी वचन। वो कौन है? वो यीशु है, विच मीन्स यीशु मसीह शुरुआत से एक्सिस्ट करते हैं, जब से परमेश्वर थे। थ्रू हिम ऑल थिंग्स वर मेड, बोथ विजिबल एंड इनविजिबल। यानी अगर आप कोलोसियंस की बुक देखें चैप्टर 1 वर्स 16 और जॉन चैप्टर 1 वर्स 3, उसमें भी ये लिखा है कि हर चीज का निर्माण यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, विच मीन्स हर चीज जो कि परमेश्वर ने बनाई है, यूनिवर्स, उसमें तीनों का एक्सिस्टेंस था। उस टाइम पे तीनों एक्सिस्ट करते थे, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। क्योंकि जब गॉड इंसान का निर्माण करते हैं तो गॉड कहते हैं लेट अस मेक मैन। अस कौन था? अस मीन्स गॉड वाज टॉकिंग टू सन जीसस एंड होली स्पिरिट, विच मीन्स वहां पे तीनों एक्सिस्ट कर रहे थे जब पूरे यूनिवर्स की निर्माण हो रहा था। वहां फादर भी थे, वहां सन भी थे, वहां होली स्पिरिट भी थी। और इसलिए जीसस कहते हैं लेट अस मेक मैन। अस मीन्स 3 ऑफ देम, द होली ट्रिनिटी। और इसलिए कोलोसियंस की बुक चैप्टर 1 वर्स 16 में लिखा है थ्रू हिम ऑल थिंग्स वर मेड बोथ विजिबल एंड इनविजिबल, विच मीन्स जीसस के द्वारा सारी वस्तुएं बनाई गई हैं, सारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है, विजिबल भी इनविजिबल भी, यानी जो दिखती भी हैं और जो नहीं भी दिखती, यानी देखी और अनदेखी दोनों वस्तुओं का निर्माण यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। Now sometimes we are in such trouble that we say I am sick. कई बार अपने आप को हम बोलते हैं I am sick, मैं बीमार हूं, मैं क्या करूं, मैं बहुत बीमार हूं। Here God says I am your healer, यानी उस टाइम पे परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं I am your healer, यानी मैं तेरा चंगा करने वाला प्रभु हूं। ऐसा एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26 में लिखा है कि I am Jehovah God, I am Jehovah Rapha, विच मीन्स हमारे गॉड को यहोवा राफा कहते हैं हिब्रू में। राफा का मतलब होता है माई हीलर, माई गॉड इज माई हीलर। यानी जब जब हम बीमार होते हैं, बीमारी में हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मेरी बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही, उस टाइम पे हम बोलते हैं आई एम सिक। आई एम में भी हम गॉड का नाम ले रहे हैं। तब गॉड कहते हैं आई एम योर हीलर, यानी मैं तेरा चंगा करने वाला प्रभु हूं। गॉड कैन हील ऑल काइंड ऑफ डिसीजेस, नथिंग इज टू हार्ड फॉर हिम, यानी परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा एक्सोडस 15:26 में लिखा है दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, विच मीन्स ल्यूक 1:37 में भी लिखा है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड, और परमेश्वर के आगे हर बीमारी छोटी से छोटी हो जाती है, विच मीन्स एवरी डिजीज इज स्मॉल बिफोर गॉड बिकॉज ही सेज आई एम योर हीलर। एंड समटाइम्स व्हेन वी फील आइसोलेटेड, जब अपने आप को हम दुनिया से अलग कर लेते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं, he says I am the vine, you are the branches, यानी परमेश्वर कहते हैं मैं हूं दाख लता और तुम मेरी डालियां हो और तुम मुझसे अलग नहीं रह सकते। यानी जीसस कहते हैं मेरे से अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। यानी हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ है अगर हम जीसस से अलग हैं, which means our life is useless, it is hopeless if we are away from Christ। अगर हम यीशु मसीह से दूर हैं और हम सोचते हैं अपना जीवन हम खुद चला लेंगे, अपने बलबूते पे चला लेंगे, तो ये चीज गलत है। हम अपने बलबूते पे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एक्सिस्ट विदाउट गॉड। और इसलिए जो हम अपने आप को गॉड से अलग कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं, आइसोलेशन में जाते हैं, तो गॉड कहते हैं आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस। गॉड कहते हैं कि सब कुछ मेरे हाथ में है, क्या जीवन क्या मृत्यु।
क्या स्वर्ग, क्या जमीन, क्या पृथ्वी, हर चीज परमेश्वर के हाथ में है। हमारा जीना मरना परमेश्वर के हाथ में है। दिन रात परमेश्वर के हाथ में है। रात भी होती है, दिन भी होता है, हर चीज परमेश्वर के हाथ में है। इंसान मरता है, वो जीता भी है, वो पैदा भी होता है, उसकी डेथ भी होती है। एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। हमारा जीवन मरण सब परमेश्वर के हाथ में है। और इसलिए वो कहते हैं कि मैं हूं दाखलता, तुम मेरी ढालियां हो, विच मीन्स आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस। और चीज कहते हैं बिना बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यू आर नथिंग विदाउट मी। ऐसा चीज बोलते हैं, मेरे बिना तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तुम्हें चलाने वाला कौन है? यहोवा और उनका बेटा यीशु। ऐसे जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 में लिखा है। टुडे इफ यू आर लिविंग इन ऑर्डिनरी लाइफ, अगर आप बहुत साधारण सा ऑर्डिनरी सा जीवन जी रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि लोग अपने आप को बहुत कुछ बोल जाते हैं। when they are living an ordinary life, sometimes people they underestimate ourselves, which means हम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, अपने आप को कम हाँकते हैं, और हम भूल जाते हैं कि उस महान परमेश्वर की संतान है जो आई एम है, जो पूरी सृष्टि को चलाता है, पूरी दुनिया को चलाता है, जिसके जिसके कहने पर सूरज और प्लैनेट्स, चांद, तारे सब उसके कहने पर चलते हैं। दिन होता है, रात होती है, हर चीज परमेश्वर के कंट्रोल में है। हमारी जिंदगी, हमारे दिन, हमारे डेज, सब कुछ परमेश्वर ने पहले से ही लिखा हुआ है। Our life, our death, everything is in the hands of God because He is the great I am. वो I am है। तो हम इतने महान परमेश्वर की संतान हैं, हम अपने आप को कम हाँक लेते हैं। We underestimate ourselves. We need to say extraordinary things, which means हम अपने आप को कम हाँकते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? I am sick. I am deceased. I am lonely. I am alone. हर चीज में हम I am लगा रहे हैं, यानी गॉड का नाम। I am depressed. I am frustrated. I am sad. I am sorrowful. हर चीज में हम I am लगा रहे हैं, यानी हम गॉड का नाम ले रहे हैं और अपने आप को हम अंडर एस्टिमेट करते जा रहे हैं। I am sad. I am sorrowful. I am unworthy. I am good for nothing. I am clueless. I am confused. यानी हम हर चीज में I am लगा रहे हैं, महान परमेश्वर का नाम लगा रहे हैं और हम अपने आप को गिराते जा रहे हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। I am old. I am weary. I am a sinner. I am a wretched man. I am wayward. I am pathless. I am wandered. I am dead. I am lost forever. Which means हम कितना अपने आप को डिप्रेस कर देते हैं, फ्रस्ट्रेटेड कर देते हैं। जब अपने बारे में हम नेगेटिविटी बोलते हैं, हम खुद अपने बारे में नेगेटिव चीजें बोलते हैं। I am not able to do anything. I am finished. I am gone. I am nothing. I am zero. Which means कई बार हम अपने आप को इतना निचले स्तर पर ले जाते हैं, खुद ही, दूसरे क्या बोलेंगे, हम खुद ही अपने आप को बहुत ही डाउन कर देते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं, जब हम अपनी बुराई, खुद की बुराई कर रहे हैं ना, तो हम गॉड को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वी आर फॉरगेटिंग दैट वी आर द चाइल्ड ऑफ द ग्रेट आई एम। हम भूल जाते हैं हम आई एम की संतान हैं। वी फॉरगेट दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ आई एम। रिमेंबर हु इज आई एम। आई एम इज जेहोवा गॉड। योर नेम इज अटैच्ड टू आई एम, यानी हमारा नाम जो है वो जेहोवा गॉड के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम आई एम आई एम आई एम दिन में कितनी बार बोलते हैं। व्हेन यू से आई एम नथिंग, यू आर अंडर एस्टिमेटिंग गॉड। जब आप बोलते हैं कि आई एम नथिंग, मैं तो कुछ भी नहीं, आई एम पुअर, आई एम wretched, आई एम डिप्रेस्ड, मैं गरीब हूं, मैं पुअर हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं किसी लायक नहीं हूं। जब अपनी बुराई करते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो हम गॉड को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वी आर अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ गॉड, विच मीन्स यू आर पुलिंग गॉड डाउन। जब अपनी बुराई खुद करते हैं, तो हम गॉड को नीचे पुल कर रहे हैं। यू आर पुलिंग गॉड डाउन, यू हैव नॉट अंडरस्टूड द पावर ऑफ गॉड, यानी हम गॉड को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनकी पावर को कम हाँकते हैं। जब अपने आप को हम गिरा देते हैं, जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, अपना स्तर गिरा देते हैं, तो अपना स्तर तो हम गिरा ही रहे हैं, साथ में गॉड का स्तर भी गिरा रहे हैं, क्योंकि हम गॉड का नाम ले रहे हैं, आई एम। व्हेन यू से योर नेम, जब कोई आपका नाम पूछता है, तो आप बोलते हैं आई एम स्टेला चांद। अपना नाम हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? आई एम मोहन, आई एम मोहित, आई एम स्टेला। अपना नाम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें भी हम आई एम लगाते हैं। यू अटैच योर नेम विद गॉड्स नेम, यहोवा गॉड्स नेम, यानी जब अपनी पहचान बताते हैं, तब भी हम बोलते हैं आई एम स्टेला, आई एम करण, आई एम ज्योति। इसमें जब अपना नाम हम बताते हैं, तो अपने नाम से पहले हम गॉड का नाम लेते हैं। आई एम स्टेला, विच मीन्स आई एम स्टेला। हम पहले गॉड का नाम लेते हैं, फिर हम अपना नाम लेते हैं। यू आर अटैच टू गॉड एंड हिज नेम, यानी हम जुड़े हुए हैं परमेश्वर से, उसके नाम से। Remember, when you are introducing yourself, you are introducing God to the people first. जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो हम पहले गॉड का इंट्रोडक्शन देते हैं। We say I am Stella, which means हम अपना इंट्रोडक्शन तो बाद में दे रहे हैं, पहले गॉड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लोगों से। I am Stella. You take God's name first. पहले हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, फिर हम अपना नाम लेते हैं। You are God's creation.
He has created you to shine. यानी आप महान परमेश्वर की संतान हैं जो I am कहलाता है. And God has created you to shine. यानी परमेश्वर ने आपको बनाया है चमकने के लिए, शाइन करने के लिए, एक्सेल करने के लिए, हर चीज में आगे बढ़ने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए. He knows you by name. परमेश्वर कहते हैं तुम में से हर एक को मैं उसके नाम से जानता हूं. यानी इस दुनिया में इतने करोड़ों अरबों लोग हैं जिनको हम गिनती भी नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं हर एक का नाम पर्सनली जानता हूं. He says that I know you by name. I have called you by name. ऐसा Isaiah 43 चैप्टर की पहली आयत में लिखा है, I have called you by name. यानी इस दुनिया में जितने लोग हैं हम उनके नाम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर हर एक का नाम जानता है और कहते हैं मैंने तुझे तेरा नाम लेके पुकारा है. He knows all the stars by their name. और स्वर्ग में, आसमान में जितने स्टार्स हैं उसके नाम तक परमेश्वर ने रखे हैं. हर एक स्टार का सेपरेट नेम गॉड ने रखा है, ऐसा बाइबल बताती है. साम 147 की चौथी आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने हर एक स्टार को उसका नाम लेके पुकारा है. विच मीन जितने स्टार्स हम गिन भी नहीं सकते, जो स्वर्ग में है, जो आकाश में है, जो स्टार्स हैं, जो स्काई में स्टार्स हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर को हर एक स्टार का नाम पता है. उसने हर स्टार को पर्सनल नेम दिया है. God has given a personal name to every star, and God has given a personal name to each one of us. परमेश्वर ने मनुष्य को भी उसका नाम दिया है, उसने स्टार्स को उनके नाम दिए हैं. वो हर एक इंसान को उसके नाम से जानते हैं, वो हर स्टार को उसके नाम से जानते हैं. You are also a star. यानी हमको परमेश्वर ने एक स्टार की तरह बनाया है. You are caused to shine. अब परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग शाइन करें, हम लोग ऊंचाइयों पे जाएं, सफलता प्राप्त करें. Your deeds, your actions, your thoughts, your words reflect your behavior. हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, हम जो सोचते हैं, वो हमारा बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है. हम जैसे कार्य करते हैं, चाहे हम अच्छे कार्य करते हैं, बुरे कार्य करते हैं, अच्छे शब्द बोलते हैं, बुरे शब्द बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, उससे हमारा बिहेवियर पता लगता है. हमारे डीड्स, हमारे कर्मों से हमारा बिहेवियर पता चलता है. हमारे मुंह से जो बोली निकलती है उससे हमारा बिहेवियर पता चलता है. योर डीड्स should display God like nature. यानी हमारे कर्म जो हैं उससे लोगों को व्यतीत होना चाहिए कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम I am की संतान हैं. Let your light shine before men so that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. यानी कि गॉड कहते हैं कि तुम्हारी ज्योति लोगों के आगे चमके, तुम्हारे अच्छे कर्म लोगों को दिखाई दें, जिसे देखकर लोग कहें कि ये महान परमेश्वर की संतान है, ये I am की संतान है. Let your light shine before men, they may see your good deeds and praise your Father in heaven. यानी आपके जो कर्म है वो इतने अच्छे होने चाहिए कि आपको देख के लोग पहचान जाए कि अरे ये तो यहोवा की संतान है, ये तो महान परमेश्वर की संतान है, ये यीशु की संतान है, क्योंकि इसका नेचर यीशु के जैसा है. ये यीशु की तरह नम्र है, हलीम है, हेल्पफुल है, सॉफ्ट है, पोलाइट है. ऐसा मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16 में लिखा है. You are called to give glory to God by your deeds, actions and by your words. Which means हमारे जो कर्म है, हमारे जो शब्द है, जो हमारी वाणी है, जो वचन है, जो कर्म है, उससे परमेश्वर को हमेशा महिमा मिलनी चाहिए. हम ऐसे काम करें जिससे परमेश्वर को महिमा मिले, ताकि लोग देखकर कहें कि ये महान परमेश्वर के जो सृष्टि करता है, जो हुआ है, जो I am है, ये उसकी संतान है. Remind yourself that I am a child of God and I will live for His glory. हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि मैं I am की डॉटर हूँ, मैं I am का सन हूँ, मैं I am की औलाद हूँ. हमेशा अपने आप को ये याद दिलाएं और मैं आया हूँ इस दुनिया में अच्छे कर्म करने और परमेश्वर को महिमा देने. Whatever you do, the Bible says, do it for the glory of God. आप जो भी काम करें उसे ईश्वर की महिमा के लिए करें, जिससे ईश्वर का नाम लोगों तक पहुंचे. हम आए हैं यहाँ ईश्वर का नाम लोगों तक पहुंचाने, परमेश्वर का नाम, यहोवा का नाम, I am का नाम, यीशु का नाम लोगों तक पहुंचाने के लिए हम आए हैं. हमें परमेश्वर ने इसीलिए भेजा है ताकि उसका मैसेज हम लोगों तक फैलाएं. जो कि परमेश्वर को नहीं जानते उनको परमेश्वर के बारे में बताएं, यीशु के बारे में बताएं. और इसलिए हम लोग पैदा हुए. The Bible says, whatever you do, do it for the glory of God. आप जो भी कर्म करें उसे परमेश्वर की महिमा के लिए करें. ऐसा 1 Corinthians chapter 10 verse 31 में लिखा है. So always say positive things about yourself, which means अपने बारे में कभी नेगेटिव चीजें ना बोलें, अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव चीजें बोलें, अच्छी चीजें बोलें. Always say I'm healthy, I'm happy, I'm worthy, I'm great, I'm young, I'm the righteousness of God, I can do all things, I'm a blessed one, I'm dynamic, I'm anointed one, I'm chosen one, I'm a child of God. which means अपने आप के बारे में जब अच्छी चीजें बोलते हैं तो हम गॉड के लिए ग्लोरी दे रहे हैं. जब हम कहते हैं I'm blessed, I am, हम गॉड के लिए बोल रहे हैं. जब आप बोलते हैं I'm chosen one, I'm anointed, I'm a special one, I'm a child of God, I'm worthy, यानी मैं हर चीज कर सकता हूँ, I can do all things through Jesus. which means जब अपने बारे में अच्छे शब्द बोलते हैं तो हम परमेश्वर को महिमा देते हैं. जब बोलते हैं I am happy तो हम ईश्वर को ग्लोरी दे रहे हैं. जब हम बोलते हैं I am healthy, we are giving glory to God.
Then we are saying, I'm active, I'm young, I'm dynamic. हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं. जब हम बोलते हैं मैं blessed हूँ, मैं धार्मिकता हूँ परमेश्वर में, which means I am the righteousness of God. इससे हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं. जितना हम अपने आप को पॉजिटिव बोलते हैं, अपने बारे में अच्छी बातें बोलते हैं, हम सारा महिमा को ईश्वर देते हैं. हम सारी की सारी महिमा ईश्वर को देते हैं. Which means always stay positive about yourself. और जितना आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही ईश्वर को महिमा मिलेगी और आपको मिलेगी ईश्वर की blessings. When you carry the right attitude, you are giving glory to God, and you shall be called the children of the Most High God. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we pray for everyone who is watching this video. Father God, we thank you for this lovely message that you gave us today, that you are the great I am, that we are the child of the Most High God. Father God, you have reminded us today that we are your children. We thank you, Father God, for giving this reminder to us that we are children of the great I am, that you are a complete God, everything gets complete in you, that you created the universe and you sent us in this world to display a God-like nature, to give glory to God. Father God, enable us to do everything that will give glory to your name. Enable us to do right things, to carry a right attitude, to speak good words, to display good deeds, to carry good thoughts in mind, so that we can give glory to your name. Father God, help us to build confidence and faith in you. Enable us to do everything in confidence, in full faith, so that our nature may display glory towards your name. We pray for everyone who's watching this video. We place all the viewers at your feet. Father God, when you apply holy blood to all the viewers, that you're going to bless them abundantly. You're going to give them the desires of their heart. Father God, help them to remember that they are the children of the great I am, that their name is attached to your name, and help them to remember never to underestimate themselves. Because when we underestimate ourselves, we are underestimating the power of the great I am. Father God, build their confidence and faith in you. Help them to remain in good health. Help them to remain healthy and happy forever. Help all those who are seeking jobs. Bless them with good jobs. Bless all the children. Help them to study well, to excel in their studies. We pray for all those who are old, who are aged, who are sick, who are lonely, who are depressed, who are sad, who have lost all kind of hopes. Help them to remember that they are the child of the most great high God, who is I am. Father God, we give glory to your name and thank you for giving us a new hope that we are a child of the Most High God. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. Always remember that you are the child of the Most High God. And remember, your name is attached to the greatest name on this earth, which is I am. Remember that you are the righteousness of God. Remember that you are fearfully and wonderfully made. Always remind yourself that I am a child of God. I am the righteousness of God. I am a chosen one. I am an anointed one. Remember all these promises and your lives will be richly blessed. Take care. God bless you. Bye-bye.